हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे, सुज़लोन के जो हालचाल आपको देखने को मिल रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खराब है। वैसे तो पूरे मार्केट में समस्या ही लगातार आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के अगर हम बीच में देखें, पर्टिकुलरली सुज़लोन को भी अगर हम देखें, तो हालचाल तो सुज़लोन के भी थोड़े से वीक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मार्केट से भी ज़्यादा वीक जो है सुज़लोन के हालात नज़र आ रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है सुज़लोन की जो अभी आपको देखने को मिल रही है, ये आखिरकार कब तक इसी तरीके की रहेगी, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच या फिर मैं बोलूँ इन सब नेगेटिव चीज़ों के बीच एक पॉजिटिव चीज़ भी सामने निकल कर आई है। एंड वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत मैं करूंगा सुज़लोन के फ्रंट पेज से। अब यहाँ पर देखो, 52 रुपये 78 पैसे पर ये काउंटर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो लगभग 3.25% या फिर आप 3% बोलिए, 3% के आसपास की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। तो ये सिचुएशन आप मान के चलिए देखने को आपको जो है मिली है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो, फिलहाल 3% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन पे थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ही गिरावट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शेयर भारी भरकम गिरा है। 6 महीने में ओवरऑल रिटर्न आपको लगभग 14-15% के नेगेटिव दिखाई दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो इसका हाईएस्ट प्राइस रहा है, वहां से अगर आप इस शेयर को देखोगे तो लगभग 40% से भी ज्यादा ये काउंटर जो है आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल चुका है। ये आप मान के चलिए, तो हालात हालचाल बहुत ज्यादा खराब ही हैं। अब ये सिचुएशन जो है फिलहाल कब तक इसी तरीके की रहेगी, ये अपने आप में बहुत देखने वाली बात है, या फिर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न यही है फिलहाल। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो लगातार आपको नेगेटिव खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लगातार अलग अलग तरीके से जो है खबरें कुछ ना कुछ नेगेटिव ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके सामने एक आपको एक पॉजिटिव खबर भी देखने को मिली है। चलो पहले हम देखते हैं कि क्या हैं खबरें, किस तरीके की हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, स्टॉक टू वॉच, सुज़लोन एनर्जी इन पार्टनरशिप विद टोरेंट पावर विंस 486 मेगावाट ऑर्डर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सुज़लोन को टोरेंट पावर के साथ एक अच्छी डील देखने को मिल रही है। एंड इस पर्टिकुलर कंपनी ने आप कह सकते हो कि एक डील जो है बिन करी है लगभग 486 मेगावाट की। ये तो एक आप मान के चलिए एक खबर आपको देखने को मिल रही है जो कि पॉजिटिव है। अभी एक और मैं आपको पॉजिटिव खबर दिखाऊंगा फिलहाल, क्योंकि एक दो चीजें तो आप ये मानकर चलिए दिखाई दे रही हैं सिचुएशन जो अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ एनालिस्ट अभी भी यहाँ पर जो है खरीदारी के लिए राय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलो लेकिन देखते हैं कि एक ये खबर तो अच्छी है, लेकिन इसके अलावा और क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, और कौन सी खबरें हैं जो अच्छी या खराब जो भी हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया। 1 सेकंड और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ अगर आप देखो, किरण जानी की एक रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर इन्होंने सुज़लोन के बारे में क्या कहा है वो देखने वाली बात हो जाती है। ये देखो, यहाँ से पढ़ो। 1 सेकंड। When asked about the Ceylon, the market expert advised against fresh buying. Fresh buying is not advised at the current level. These holdings should keep a strict stop loss of 50, he stated. Ceylon fell 3.34% to finish 52.56। तो यहाँ पर अगर आप देखो, किरण जानी की जो रिपोर्ट है, इनसे जब पूछा गया सोलोन के बारे में, तो इन्होंने अभी जो है यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में बात नहीं करी। इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, ये कहा है बेसिकली कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग जो है नहीं करनी चाहिए इस समय पर। तो अगर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर इतना जो जब शेयर नीचे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है ना, उसके बावजूद आप अगर यहाँ पर देखोगे, फ्रेश बाइंग के अभी भी अगेंस्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं मार्केट के एनालिस्ट। तो ये एक जो है वीक न्यूज़ है, खराब खबर है। लेकिन अब हम और एक और न्यूज़ में आपको दिखाना चाहूँगा फिलहाल। तो 1 सेकंड, एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ पर कुछ खरीदारी की बात निकल कर आई थी। ये देखो, डीआई ने सुज़लोन एनर्जी के 4 करोड़ शेयर्स खरीदे
टॉरेंट पावर से विंड एनर्जी, चलो ये छोड़ो। यहाँ अगर हम देखें मेन टॉरेंट वाली रिपोर्ट तो हम पहले देख ही चुके हैं। अभी जो रिसेंट डेटा निकल कर आया है वहां पर दिखाई दिया है कि 4 करोड़ शेयर्स जो हैं डिआईएस ने अपनी होल्डिंग में सुजलोन के बढ़ाए हैं। ये श्योरली आप कह सकते हो एक काफी अच्छी खबर आपको जो है देखने को मिली है। अगर डीआईआईज हो या फिर कोई भी हो, एफआईआईज हो, कोई भी अगर यहाँ पर जो है खरीदारी करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस खरीदारी कर रहे हैं ना, मेन बात तो यही है। और जब इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन ये नज़र तो आता ही है। ठीक है, एक ये पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलता है। एंड इसके चलते आप ये मान के चलिए कि एक बहुत पॉजिटिविटी इस काउंटर में जो है आपको देखने को मिलेगी। तो वही आप मान के चलो फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 3 न्यूज़ बेसिकली मैंने आपको बताई हैं। एंड वो 3 जो खबरें आप अगर देखेंगे तो 2 इसमें पॉजिटिव हैं, एक टोरेंट वाली, एक डीआईआईज वाली। एंड एक खबर आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है जो कि मार्केट एक्सपर्ट किरण जानी की रिपोर्ट थी। अब बात आती है वही, खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं। देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, मार्केट की कंडीशन है वीक। मार्केट में रिवर्सल कब होगा अभी इस बात पर कह पाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, वो तो आप ये मान के चलिए थोड़ा सा मुश्किल ही दिखाई देता है। तो जहां तक मुझे लगता है अभी आपको फ्रेश बाइंग जो है मेरे हिसाब से अवॉइड ही करके चलोगे अगर आप, तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। हाँ, रिवर्सल के जब साइन देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिवर्सल हो, अ, उस समय आप अगर खरीदारी करें तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको जो है महंगा खरीदने को मिले। ये पॉसिबिलिटी इस बात की है। लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस समय पर खरीदारी कर कर और यहाँ पर और ज़्यादा शेयर को नीचे जाते हुए देखने से तो बेटर है कि 2-4-5% ऊपर ही खरीद लो। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है आपको फ्रेश बाइंग को अवॉइड ही करके अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली स्विच लोन के बारे में। अभी मैं भी यही कह रहा हूँ, खरीदो मत। बेचने के लिए जब इसमें थोड़ा बहुत उछाल आए तब आप भले ही इसमें बेचने के बारे में सोचना, अभी मेरे ख्याल से बेचना भी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।